2 दिन पहले उत्तरी कश्मीर के सोपोर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ गई जहां पर एजाज शेख नामी शख्स पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करके उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। एजाज अहमद शेख कौन था? यह नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करता था, यानी रेप करता था। मेरे साथ एक विक्टिम है जिनके साथ भी आज से कई साल पहले एजाज शेख ने इस तरह की हरकत की है। इनकी आइडेंटिटी को हम रिवील नहीं करेंगे और ना ही हमारा मकसद है कि इनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, लेकिन आज किस तरह से एजाज शेख को जो कोर्ट ने सजा सुनाई है उसके बाद एक आम इंसान क्या महसूस करता है, वो विक्टिम क्या महसूस करता है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह शुरुआत हुई। आप किस तरह इस एजाज शेख नामी शख्स के पास पहुंचे जो इस तरह दरिंदगी की हद जो है पार करता रहा? एजाज शेख हमारे स्कूल में एज टीचर हायर हुआ था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये इस्लामियात और कुरान पढ़ाए। वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। पहले पहले तो एजाज शेख बहुत ही आला किस्म के बंदे नज़र आ गए थे, और शुरुआत ऐसे हुई कि ये बच्चों से मिलजुल के बैठता था, उनके साथ प्यार मोहब्बत जैसा सलूक कर रहा था, तो एक भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था। पहले तो स्कूल में बाकी लड़कों को अपने साथ ले लिया इसने। मेरे से पहले भी 2-4 जो स्टूडेंट्स हैं वो चले गए थे उधर। वो जैसे वो वापस आए तो कुछ उन लोगों ने वैसा कुछ कहा नहीं था वापस कि हमारे साथ ज़्यादती हुई या कुछ। ऐसे ही करके एक दिन मुझे भी इसने अपने साथ ले लिया। बोला कि टीचर और स्टूडेंट में एक रिलेशन बनाई, प्यार मोहब्बत की रिलेशन बनाई। मुझे लगा कि बाप के सम्मान है, मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, तो मेरे घर आने लगा, घर वालों के साथ रिश्ता बनाने लगा। तो फिर एक दिन मेरे घर वालों को बोला कि आज आपका बेटा मेरे साथ आएगा ऐसे रात को। तो मैं जैसे उसके साथ चला गया, पास वाले एक गाँव में उसका डेरा था जहाँ पे एज किराएदार रहता था और वही इमामत भी करता था। अच्छा, इमामत भी, नमाज भी पढ़ा था? हाँ, वहाँ पास वाले गांव में भी इमामत करता था और हमारे गांव में भी जुम्मा पढ़ाता था ये। तो वहाँ से ही शुरू हुआ ये। उसके पास पहले क्या हुआ, पहले इसने शुरू किया कि देखो भाई, एक बंदा है जिसको किसी ने तावीज़ किया है, मतलब जिसको किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो आप ऐसा करें कि उसका काम आप कर सकते हैं। मैंने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ, छोटा था। तो बोला कि आप एक काम करो, मेरे जिन्नात के साथ आप बात करो, जो जिन लोग एजाज शेख ने आपको? हाँ, एजाज शेख, उनके साथ बात करो। पहले मैं घबराया, मैंने बोला मैं कैसे जिन के साथ बात कर सकता था। बोला कि नहीं, ऐसे ऐसे करके ये रात को मेरे शरीर में आएगा, फिर आपको मेरे से बात करनी है। तो मैं बोला कि नहीं, मैं कैसे बात कर सकता हूँ और मेरे को इसके साथ क्या है, जैसे रिफ्यूज़ किया। तो वहाँ से बोला कि देखो, आपको बहुत ये सवाब का काम है, वो बेचारी का कुछ प्रॉब्लम है किसी औरत का, तो आपको भी सवाब मिलेगा और ऊपर से वो थोड़ा तुझे गिफ्ट विफ्ट या कुछ देंगे। बच्चा था मैं, मेरे को आपकी उम्र क्या थी? मैं 8 साल का था उस टाइम, 98 की बात है ये। अच्छा। तो समहाउ कि वो कन्विंस किया मुझे और मैं रेडी हो गया। तो जैसे ही अपने पास सुलाता था रात को, ये क्या बोलते हैं, शुरू करता था। इसका कुछ अपना मंत्र था, जैसे दुआ करता, जो सोने की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तो वो पढ़ाता था। फिर ऐसे उसमें वो क्या बोलते हैं, जर्ग जैसा होता था, फिर आवाज़ चेंज में बात करता था। बोलता कि मेरा नाम ये है, आप कौन हो? तो मैं अपना नाम बताता था। फिर बोलता था क्यों आए हो? मैं बोला ऐसे फ़लानी का नाम है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है। फिर बोलता था ठीक है, मैं पहले चेक करता हूँ। अचानक से गायब होता था, फिर बात मतलब नहीं करता था,
गायब भी होता था कि ये खाली डोंग गायब था? नहीं, उधर डोंग था बस। अच्छा, ये खाली हाँ, डोंग था। डोंग था। तो ऐसे ही करता था, फिर बोलता था मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या है। फिर से जर्क होता था उसको, फिर से आवाज़ आती थी, मैंने चेक किया, कुछ तावीज़ है। तो तभी उस टाइम बोलता था कि आपको ये तभी हो सकता, आपको मेरे मतलब मेरा काम करना होगा, उल्टा काम करना होगा। तो उस टाइम रिफ्यूज़, पहले तो मैंने रिफ्यूज़ किया, फिर धमकाने लगा, बोला कि नहीं अगर ऐसा को फिर मैं प्रॉब्लम करूँगा, फिर वो करूँगा, ये करूँगा, ज़बरदस्ती करता था पहले तो। मतलब फिर लास्ट में ये सब गलत करने के बाद मेरे को बोलता था अगर तुम मौलवी साहब को बोलोगे, इसको एजाज शेख को बोलोगे, वो जिन एज ए जिन अच्छा करता अच्छा, था ये। खुद ही अपने आप की बात हाँ, कर रहा था। एज ए जिन प्रेजेंट करता था। फिर बोलता था अगर इसको बोलोगे फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे को पता था कि इसको भी नहीं पता है, किसको, एजाज शेख को नहीं पता। अब ये बेचारा मासूम है, इसको क्या पता है मेरे जिन ये गलत करते हैं। मतलब आप इतने छोटे थे कि आपके जहन में ये भी नहीं था कि ये यही सब कुछ कर रहा है, एक ही बंदा ये सारा 8 कुछ कर रहा साल की उम्र में बच्चा क्या करेगा? है। 8 साल की उम्र में क्या कर सकता है बच्चा? एजाज शेख के टारगेट क्या यही नाबालिग बच्चे ही होते थे? एजाज शेख पहले ही बोलता, जो भी उसके साथ उसके पास आता था, बोलता था मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, मेरे जिस्म में प्रॉब्लम हो गई, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो पहले ही बोलता था आप 12 साल के से नीचे नीचे कोई भी बच्चा लेके आओ जो अच्छा हो, मतलब जो स्मार्ट हो, काबिल बच्चा हो, जो मेरे जिन के साथ बात करे। तो ये चीज पहले से ही रही। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहां पर ये एज ए इस्लामिक टीचर गए थे, जी। वहां पर और कितने लोग ऐसे होंगे और कितने आपके दोस्त होंगे जिनके साथ इस तरह का व्यवहार इसने किया हो? हमने तो इसका डाटा कलेक्ट किया था, लगभग अप्रॉक्स जो चाइल्ड सेक्सुअल जो एब्यूज़ है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ पे हमने पेज एक बनाया है जिसको हमारे दोस्त चलाते हैं। हमने एक डाटा कलेक्ट किया था कि लगभग इसमें यही 3000 से 5000 तक बच्चे वहाँ गए हैं। क्योंकि ये कब से शुरू हुआ? ये 95 से शुरू हुआ है और लास्ट केस अभी भी चल रहा है कि वहाँ पे बच्चे अभी भी जा रहे हैं। अब तो ये उस पर कन्विक्शन लग गई, शुक्र अल्लाह का। तो अभी तक वो वहाँ बच्चे जा रहे थे। 2016 में इसके ऊपर एफआईआर हुआ जी। तो उसके बाद ये कुछ टाइम तक शायद बंद भी रहा, उसके बाद फिर से छूटा। 2 साल के लिए बंद रहा, फिर छूट गया। फिर तो यहाँ पे कोर्ट में थोड़ी हियरिंग लेट हो गई क्योंकि एक तो शायद उस समय सैलाब था, बाकी कुछ ठीक, प्रॉब्लम वॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मसला दब गया। हाँ, मसला दब गया और हियरिंग में थोड़ा चेंज हो जाता था, आगे आगे पहुंच जाता था ये। जिस दौरान ये जेल से छूटा, क्या उसके बाद भी इसने कुछ लोगों को फिर से शिकार बनाया, कुछ बच्चों को फिर से? उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा? बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक बारी क्या किया, कोई जर्नलिस्ट आई थी यहाँ से, दिल्ली से आई थी एक जर्नलिस्ट, तो उसके साथ एक और था, उड़ी का एक जर्नलिस्ट था उसके साथ था। तो मेरे पास ही आए थे वो। तो उन लोगों ने कहा हम एक स्टिंग ऑपरेशन चलाएंगे, ठीक, हम उसके घर जाएंगे। तो घर एज अ मुरीद गए वो एज अ मुरीद चले गए उधर। बोले कि हमको हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है, ऐसा करके बोल दिया। तो वहाँ से उन लोगों, उसी एजाज शेख ने बोला आप एक काम करो, आपको तावीज़ है, सहर है आपको, ब्लैक मैजिक। तो आप एक काम करो, 12 साल के बच्चे को यहाँ लेके आओ। ठीक। तो ही वॉज सेम यही चीज उसका, ये चेंज नहीं हुआ। ये चेंज नहीं हुआ है। और मेरे से आप एक कहानी सुनोगे, दूसरे से एक कहानी सुनोगे, हर एक विक्टिम से आप अलग अलग कहानी सुनोगे। ये एक विक्टिम ने हमें बोला कि ही वॉज मेकिंग अस टू हैव सेक्स विद ईच अदर। अच्छा, ये सिखा रहा था बाकी को? हाँ, ये अजीब, मतलब दरिंदा टाइप बंदा है। एक विक्टिम ने कुछ और बोला, वो बता भी नहीं सकते, इतना दरिंदा है ये। अभी आप कहोगे कि फिर
आपको कैसे पता चला कि मुझे नहीं जाना चाहिए था उधर? जब भी मुझे एक बार पता चला कि मेरे को बोलता है, सीधे बोला डायरेक्टली एजाज शेख ने, जिनके बगैर अब बोल रहा है कि आई एम वेरी फार फ्रॉम द हाउस, माई वाइफ स्टेज इन मणजी एंड आई एम 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द हाउस, सो दैट्स वाई मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे को डायरेक्टली बोला, आई वॉन्ट टू हैव दिस थिंग विद यू। तो मैंने रिफ्यूज़ किया। दूसरे दिन से मैं नहीं गया, क्योंकि अब मुझे पता चला कि ये दरिंदा है, ये खुद ही ये कर रहा है सब। अब उसके जो जिन थे, उन्होंने मेरे को धमकाया, हर विक्टिम को धमकाते थे, अगर तुम घर वालों को ये बोलोगे फिर हम तुम्हारे घर वालों को ये सब करेंगे, हम तुम्हारे घर वालों को ये सब करेंगे। मेरे पेरेंट्स मासूम थे, उनको अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चे को किसी अनजान आदमी के साथ क्यों हम भेजें। उतनी गुड टच बैड टच ये स्कूल में उस टाइम नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं। अभी थैंक्स कि मतलब अभी अवेयरनेस है फिर भी, लेकिन ऐसे छोटे छोटे गाँव में तो अभी अवेयरनेस है नहीं, टीचर्स पे ऐसे ही भरोसा किया जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज का हर एक व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। एज अ पेरेंट वो किसी भी बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को कहीं पे भी जाने देते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे घर में आ जाता है तो उसको किसी भी बच्चे के साथ सुला देते हैं, या बड़े बच्चे के साथ। हाँ, एक सेम एज के साथ एक बात है, लेकिन उसको बड़े बच्चे के साथ, अपनी से ज़्यादा उम्र के बच्चे के साथ सुलाया जाता है तो ही गेट्स अब्यूज्ड। फिलहाल जिस हिसाब से कोर्ट की तरफ से भी अब वर्डिक्ट आ गया, कन्विक्शन हो गया, तो क्या लग रहा है आपको, इस तरह के और भी कई सारे लोग होंगे जो एजाज शेख की शक्ल में होंगे, इस तरह का काम करते होंगे, क्या करने की ज़रूरत है समाज में इस तरह के लोगों को बेनकाब करने के लिए? ये ऑब्वियसली जब एजाज शेख की लाइक उसके बेस में छुपा हुआ था ये दरिंदा, उसने जो हुलिया बनाया था, मौलवियों का हुलिया बनाया था उसने, तो जब वो सब ये कर सकते हैं तो हमारे समाज में तो कोई भी हो सकता है। मैं चाहूँगा कि लोग एक ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें। पहले तो जितना भी है ये पीर फकीरी है, ये शरीयत के हुदूद में करे। बिल्कुल। ऐसे ही नहीं किसी पे भरोसा करें। आधे तो ये करते हैं कि उधर ही छोड़ देते हैं, आधे तो औरतों को छोड़ देते हैं उधर ही, आधे तो बच्चों को छोड़ देते हैं उधर ही। तो इन चीज़ में ना पड़े, थोड़ा दिमाग से काम लें। बिल्कुल। बहरहाल मुख्तसर बातचीत के लिए हमारे साथ एक विक्टिम थे जो कि एजाज शेख नामी दरिंदे के शिकार भी रहे, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, कोर्ट की तरफ से इस पर वर्डिक्ट भी आ गया कुछ दिन पहले, और उन्हें जो है फिलहाल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन हर एक के लिए ये सीख है कि किस तरह पेरेंट्स को भी अब अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों से। इंडिया न्यूज़ के लिए आशिक मीर, श्रीनगर से।